Hello everyone, welcome you all in our YouTube channel Learning Radiology. Then start up today's topic. तो आज हम लोग बात करेंगे मोबाइल रेडियोग्राफी के बारे में। तो देखेंगे कि मोबाइल रेडियोग्राफी क्या होता है, कौन से इसके टाइप्स हैं, कैसे इसे यूज़ किया जाता है, सारी चीज़ें हम मोबाइल रेडियोग्राफी के अंदर देखेंगे। तो इसमें मोबाइल रेडियोग्राफी के अंदर जैसे मैंने बताया कि टाइप्स क्या है, मोबाइल रेडियोग्राफी के अंदर कौन कौन से एक्सरे के इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, उनकी कॉर्डलेस मोबाइल इक्विपमेंट क्या होती है, उनकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं। बहुत सारे एडवांसमेंट आए हैं हमारे मोबाइल रेडियोग्राफी में। अलग अलग जो मशीन्स कंपनियां हैं, अलग अलग मशीन्स बना रही है अलग अलग नाम से। तो उनका क्या है, नाम क्या है, उनका कैसा मॉडल है, उनके बारे में भी थोड़ा देखेंगे, हिस्ट्री भी देखेंगे मोबाइल रेडियोग्राफी की। तो मोबाइल रेडियोग्राफी का मतलब क्या होता है, मोबाइल का मतलब होता है एबल टू मूव, यानी वो मूव करता है, कोई भी चीज़ें जो है वो मूव करता है। मोबाइल रेडियोग्राफी जो मशीन होती है व्हील्स के ऊपर माउंट होती है, जो कि ह्यूमन के द्वारा यानी रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं मोबाइल रेडियोग्राफी को मूव करवाते हैं। कैसे, उसे पुश करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं हॉस्पिटल के। एक जैसे हॉस्पिटल के एक वार्ड से उठाया दूसरे वार्ड में ले गए अगर कहीं उन्हें ज़रूरत है तो। मोबाइल रेडियोग्राफी हमेशा लार्जर होता है, हैवियर होता है एंड पोर्टेबल रेडियोग्राफी से। और या तो कह सकते हैं कि जो पोर्टेबल की जो रेडियो एक्सरे की जो सेट होती है उसके कंपैरिजन में मोबाइल रेडियोग्राफी हमेशा भारी होता है, बड़ा होता है। मोबाइल रेडियोग्राफी को हम कभी भी हम सेपरेट नहीं कर सकते। जिस तरीके से हम पोर्टेबल रेडियोग्राफी को सेपरेट करके एक जगह बंद करके लेके चले जाते हैं, उस तरीके से मोबाइल रेडियोग्राफी को हम सेपरेट नहीं कर सकते। It can't be separated in a smaller components and doesn't lead itself to use outside the hospital। और इसे हॉस्पिटल के आउटसाइड में हम लेके नहीं जा सकते, ये हॉस्पिटल के अंदर ही हम इसे यूज करते हैं। एक वार्ड से दूसरे वार्ड में हम इसे यूज करते हैं। अगर हमें बाहर की ज़रूरत पड़ती है आउटसाइड द हॉस्पिटल, देन वी यूज पोर्टेबल रेडियोग्राफी बिकॉज वी कांट separate in a small components for मोबाइल रेडियोग्राफी। मोबाइल रेडियोग्राफी के कंपोनेंट छोटे छोटे टुकड़े करके हम एक जगह उसे पैक नहीं कर सकते। मोबाइल रेडियोग्राफी नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट। अब इसमें हिस्ट्री की बात करते हैं। तो जब मोबाइल रेडियोग्राफी की हिस्ट्री थी, वर्ल्ड वाइड फर्स्ट के टाइम पे जो मैरी क्यूरी थी वो वर्क कर रही थी रेडिएशन रिसर्च पे रेडियम के साथ। एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट मैरी क्यूरी वाज वर्किंग ऑन हर रेडिएशन रिसर्च विथ रेडियम। तो उनका जो इन्वेस्टिगेशन जो था उनके पहले, शी बॉक्स्ड ऑल हर रेडियम रिसर्च एंड शी फेल्ट दैट शी स्टिल नीडेड टू ऑक्यूपाई हर टाइम एंड शी ज्वाइन हर वर्क। उन्हें ऐसा लगा, अपने रेडियम रिसर्च जो भी कर रही थी उनको अपना पैकडअप किया, बॉक्सडअप किया, और उनको लगा कि उन्हें कुछ टाइम को ऑक्यूपाई करना चाहिए, ज़रूरत है इस। तो उन्होंने जो वॉर हो रहा था उसमें उन्होंने हिस्सा लिया, ज्वाइन किया। उन्होंने कार को डिज़ाइन किया जहाँ पे जो सैनिक थे, बैटलफील्ड था, सोल्जर्स थे, जो वुंडेड सोल्जर्स थे, वहाँ पे अपने कार को लेके पहुँच गई हो। उन्होंने 150 वोमेंस को ट्रेन किया एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, और सबको जितने भी वो अपना लेके गए थे, जो कार लेके गए थे, सब पे उन्होंने एक्सरे इक्विपमेंट को लगा रखा था। और उन जितने भी ट्रेंड वोमेंस थे उन सब का काम था एक जो वर्ल्ड वार 1 में जो भी बैटल फील्ड में जो सोल्जर्स, घायल सोल्जर्स थे, उनको एक्सरे करते थे। और ये किस कदर हुआ, एक्सरे का इतना ज़्यादा एक्सपोजर लगा, ओवर एक्सपोजर की वजह से सीवियर बर्न्स होने लगे। तब जाके उन्होंने, जो उनके वर्कर्स थे, वो सीवियर बर्न होने के कारण मैडम क्यूरी ने डेवलप किया कि रेडियम एक्सपोजर से कैंसर भी होता है, एंड दिस लीड टू सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू हाउ रेडिएशन कैन म्यूटेट जेनेटिक मटेरियल। तब उन्हें पता चला रेडिएशन से, जो हमारा रेडियम है, रेडियम से के एक्सपोजर से उन्हें कैंसर भी हो सकता है, और किस तरीके से इनकी सेफ्टी बरतनी चाहिए, और जो रेडिएशन है किस तरीके से जीन को म्यूटेट करता है। तो ये चीज़ें भी उन्हें अच्छे से समझ में आ गई।
ये मैडम क्यूरी की मोबाइल यूनिट थी, जिसमें वो अपने फ्रेंच आर्मी के पास जाते थे। इसमें अपनी एक्सरे की मशीन को लगाकर ये यूज की गई थी फ्रेंच आर्मी के द्वारा। ये मोबाइल एक्सरे इक्विपमेंट जो होते हैं लो पावर मोबाइल यूनिट होते हैं, जो कि 10 mA पे से लेकर 30 mA तक ऑपरेट किए जाते हैं, जिसमें कि जो एक्सरे ट्यूब का जो वोल्टेज रेंज होता है वो 40 kbp से 90 kbp तक का होता है। वहीं अगर हम बात करें हाई पावर मोबाइल यूनिट की, तो उनको जो हम ऑपरेट करते हैं 300 mA तक ऑपरेट करते हैं, जिसमें मैक्सिमम ट्यूब वोल्टेज होता है 125 kbp। जो हमारी एक्सरे ट्यूब इसमें यूज होती है मोबाइल एक्सरे में, इसमें डुअल फोकस रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब का हम यूज करते हैं, जिसमें कि जो फोकल स्पॉट होता है, जो फाइन फोकस के लिए 1 mm का फोकल स्पॉट यूज करते हैं हम, और जो ब्रॉड फोकस के लिए 2 mm का फोकल स्पॉट यूज करते हैं हम। अगर हम ट्यूब स्टैंड की बात करें, जो ट्यूब स्टैंड होता है 629 mm का वाइड होता है और 1219 mm का लॉन्ग होता है। इसमें 2 व्हील लगे होते हैं बैक साइड में, जो कि कास्टर व्हील्स होते हैं। 2 बैक साइड में व्हील्स होते हैं, 2 कास्टर व्हील हमारे फ्रंट में होते हैं। उसके बाद एक हमारा स्टील का एक बम्पर लगा हुआ होता है, जिसमें और एक बार होता है, स्टील बम्पर बार्स होता है साइड में और फ्रंट में। हॉस्पिटल में इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए वर्टिकली एक क्या करते हैं, जो हमारा एक्सरे ट्यूब जो लगा हुआ होता है, जो हमारी वर्टिकल एक वो होती है स्टैंड होती है, उस पर एक्सरे ट्यूब जो माउंट होता है, उसको एक्सरे ट्यूब को नीचे कर देते हैं और उसको हम आराम से एक जगह से दूसरी जगह ईजिली और सेफली लेके जा सकते हैं। इसको ड्राइव करने के लिए यानी मोटर ड्राइव होता है, इसमें पावर 12 वोल्ट की बैटरी यूज की जाती है। इसको मतलब एक्सरे वोल्ट को ऑपरेट करने के लिए 12 वोल्ट की बैटरी यूज की जाती है, जो कि मशीन के बेस में लगी हुई होती है। इसमें हाई टेंशन जनरेटर की बात करें, जो हाई टेंशन जनरेटर होता है मैक्सिमम आउटपुट देता है 300 mA एंड 125 kbp तक का। और ये जो हाई टेंशन जनरेटर होता है इंक्लूड्स फुल वेव्स रेक्टिफिकेशन विच प्रोवाइडेड बाय मींस ऑफ सेलेनियम रेक्टिफायर्स एंड अ फिलामेंट ट्रांसफार्मर आर एनक्लोज्ड इन वन फिल्ड अर्थ स्टील टैंक। एक अर्थ स्टील टैंक के अंदर इन सबको फिल किया होता है, मतलब ये उसके अंदर होता है सब कुछ। अगर इसकी कंट्रोल यूनिट की बात करें तो इसका कंट्रोल यूनिट भी सेम होता है, जैसे हमारे फिक्स रेडियोग्राफी में होती है, सब इसका भी कंट्रोल यूनिट सेम होता है। लाइक a selector switch, on off switch for a drive, on off switch for a X-ray tube, indicator lamp, मिलियम्पेयर सेलेक्टर, एमएस केवीपी का सेलेक्टर होता है, सेलेक्ट करने के लिए वार्निंग लाइट होती है। बैटरी मेंटेनेंस की बात करें तो 12 वोल्ट की इसमें बैटरी लगाई जाती है, इसे ऑपरेट करने के लिए। बिना बैटरी के चलता नहीं है, क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की भी यूज करते हैं और बैटरी भी यूज करते हैं। वेल मेंटेन्ड बैटरी जो होती है हमेशा 2 साल पे चेक करते रहना चाहिए बैटरी को। बैटरी को चेक करना चाहिए कि बैटरी हमेशा फुल्ली चार्ज हो, हमारा सनलाइट का इससे एक्सपोज ना मिले बैटरी को। अगर बैटरी चार्ज है तो उसको अवॉइड करना चाहिए अब दोबारा चार्ज करने के लिए। या फिर जब हमारी बैटरी जब चार्ज हो रही है तो उस समय उसे सनलाइट ना दिखाएं। एसिड लेवल हमेशा 2 हफ्ते पे चेक करना चाहिए बैटरी का। कोडलेस मोबाइल इक्विपमेंट का होता है, कोडलेस जो होता है, कोडलेस कहने का मतलब कोडलेस मीन्स इसके इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब उसमें बैटरी लगा है, एक बार बैटरी अगर आपकी चार्ज है तो कुछ एक्सपोजर बिना चार्जिंग के भी, बिना इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत के भी हो जाता है। कई बार ऐसी जगह पेशेंट होता है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की प्लग्स नहीं अवेलेबल होते हैं, उस टाइम पे इसे हम यूज़ करते हैं। बिकॉज मेनली जो यूज होता है इसमें बैटरी ही यूज करते हैं हम। अगर बैटरी हमारी चार्ज में लगी है, मशीन हमारी बैटरी चार्ज हो चुकी है, मशीन को हम ले जाएंगे, मशीन को हम यूज़ करेंगे, फिर से हम लाके डिपार्टमेंट में या जहाँ पे मशीन को हम रखते हैं वहाँ चार्ज कर देंगे, जिस यूनिट में भी हमारी मशीन रहती है। इट्स मेंस इंडिपेंडेंट मोबाइल इक्विपमेंट यूज बैटरी एज अ सोर्स फॉर एनर्जी और एक्सपोजर। इसमें बैटरी को मेन सोर्स की तरह यूज किया जाता है एक्सपोजर के लिए। वन मोबाइल इक्विपमेंट यूज 12 वोल्ट
कार बैटरीज, दिस बैटरीज गिव 24 वोल्ट डीसी सप्लाई। 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई होती है। यहाँ 120 वोल्ट लिखा हुआ है, जो कि बाई मिस्टेक लिखा गया, 12 वोल्ट होगा। स्मॉलर रोटेटरी कन्वर्टर कन्वर्ट 24 वोल्ट डीसी टू polyphase AC. Polyphase AC is fed to auto transformer and hence the high tension transformer. AC is then rectified by a 12 solid state rectifier. An extra tube obtain rectified 6 phase supply. जो AC जो हमारी जो 24 वोल्ट रोटेटरी जो कन्वर्टर है उसको 24 वोल्ट डीसी को पोलीफेज एसी में करता है। जो पोलीफेज एसी है उसको ऑटो ट्रांसफार्मर और हाई टेंशन ट्रांसफार्मर के द्वारा फीड किया जाता है। देन हमारी जो एसी पावर है वो रेक्टिफाइड होती है 12 सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर से। और जो एक्सरे ट्यूब है जिसके पास जो रेक्टिफाइड होता है, एक्सरे ट्यूब को टेंस रेक्टिफाइड 6 फेज सप्लाई। एक्सरे ट्यूब को जो मिलता है रेक्टिफाई करके 6 फेज की सप्लाई दी जाती है। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो आउटपुट एंड पावर सप्लाई के बेस पे करते हैं। जो आउटपुट के बेस पे हुआ जैसे लो पावर मोबाइल्स, एवरेज पावर सप्लाई एंड हाई पावर सप्लाई। लो पावर सप्लाई में जो होता है ऑपरेट होता है हमारा मैक्स जो होता है 10 से 30 mA पे ये ऑपरेट होता है, जिसमें कि केबीपी हमारी 40 से 90 की यूज में होती है। इसे हम लोग डेंटल के लिए और एक्सरे इक्विपमेंट की तरह यूज करते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। जो हमारी एवरेज पावर सप्लाई होती है हमारी 50 से 60 और 100 से 150 mA पे यूज होती है, जिसमें हम केबीपी का रेंज 40 से 90 या 95 तक हम रखते हैं। स्कल्स और लिम्स के लिए यूज किया जाता है। हाई पावर मोबाइल्स होते हैं, हाई पावर मोबाइल्स हमेशा ऑपरेट होता है मैक्सिमम 300 mA तक हमेशा ऑपरेट करते हैं और मैक्सिमम 125 kb तक इसे ऑपरेट किया जाता है। ये जो यूज होता है हमारा चेस्ट एक्सरे हो गया, एब्डोमेन, स्कल, पेल्विमेट्री, आईवी, पेडियाट्रिक, इन सारी केसेस के लिए हमेशा यूज करते हैं। कुछ हमारे एडवांसेज हैं मोबाइल रेडियोग्राफी के अंदर, जैसे जी हेल्थ केयर की तरफ से FDA ने इसका क्लियर किया था। ऑप्टिमा एक्सा 240 AMX मोबाइल डीआर सिस्टम इन्होंने बनाया था, जो ऑटोमेटिकली मोस्टली एनालाइज किया था। पूरी AI मशीन है। पोटेंशियल निमोथोरैक्स के लिए बनाया गया था ये मशीन, जो कि हमारी निमोथोरैक्स जैसे हमारे जो चेस्ट एक्सरे की जो हम वो देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं चेस्ट एक्सरे का जो इमेज है यहाँ पे, मोस्टली ऐसी चीज़ें जितनी भी मशीनें आ रही हैं सारी AI बेस्ड मशीन आती है। ये हमारी जो मशीन है सीमेंस ने दिया था 2019 में, इनको FDA की क्लियरेंस मिली थी। मोबिलेट एलारा मैक्स मोबाइल डीआर सिस्टम, ये हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को हैंडल कर रही थी और हेल्प कर रही थी साइबर थ्रेट्स में। ये बहुत हेल्प कर रही थी हमारी। ये हमारी सीमेंस की तरफ से एलारा जो मोबिलेट एलारा जो मशीन है, ये है हमारी मोबिलेट एलारा मशीन। इस तरीके से हमारी जो मोबाइल रेडियोग्राफी होती है, इस तरीके से जैसे मैंने बताया आपको कि व्हील्स लगे होते हैं, 2 कॉस्टर व्हील्स लगे होते हैं, जो एफ स्टील का बम्पर लगा है, ये हमारी हैंडल है, यहाँ पे हमारी कंट्रोल पैनल है, ये हमारी वर्टिकल एक्सरे का ट्यूब स्टैंड है, यहाँ पे हमारा एक्सरे का ट्यूब लगा हुआ है। यहाँ हमारी होल्डर्स होती है, यहाँ पे जो कि हम इसमें कैसेट रखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं वार्ड में तो कैसेट लेके जाते हैं। और इसके अंदर बैटरीज होती है और सारा कुछ जो भी होता है इक्विपमेंट हमारे इसी के अंदर होता है। फुजी फिल्म की तरफ से आया था। फुजी फिल्म ने जो मशीन दिया उसे DRXD 1000 बोला हमने, जो कि 2017 में मार्केट में पहुंचा था हमारा। तो सारी कंपनी जो मशीन दी मोबाइल रेडियोग्राफी है, नाम अलग अलग है, कंपनियां अलग अलग है, काम एक है। ये हमारी जो मशीन है फ्यूजी फिल्म की तरफ से मशीन है हमारी। सैमसंग ने भी एक इंट्रोड्यूस किया, एक रीब्रांडेड डीआर लाइन है 2019 एनुअल मीटिंग ऑफ एसोसिएशन ऑफ मेडिकल इमेजिंग मैनेजमेंट। इन्होंने भी एक मशीन दी, इन्होंने भी एक मशीन लॉन्च किया थे मार्केट में। इनकी ये मशीन है हमारी, ठीक ही मशीन डायग्राम ये है, बट सैमसंग की भी एक मशीन आई थी, सेरेटॉम नाम की एक सीटी आई थी, सेरेटॉम लाइट, जो मोबाइल सीटी थी, जो कि हम ICU और अदर जगह पे भी इसको यूज करते हैं, अदर देन हमारी रेडियोलॉजी यूनिट के अलावा भी अदर जगह पे हम इसे यूज कर सकते हैं। ये हमारी सेरेटॉम की मशीन है, इसमें पेशेंट काउच की नीड नहीं पड़ती, जिस पेशेंट पे पेशेंट हमारा लेटा होता है उसी के साथ ही से हम अटैच करके कर देते हैं। ये हमारी हाइपरफाइन नाम से एक MRI है जो कि मार्केट में आई थी, जो भी बहुत कम फील्ड स्ट्रेंथ पे आई थी, 0.064 टेस्ला फील्ड स्ट्रेंथ पे मशीन आई थी।
और इसमें बहुत अच्छे तरीके से हम इसमें एमआरआई कर सकते हैं। बहुत लो मैग्नेटिक फील्ड है, तो जिसकी वजह से हम आराम से करते हैं। जैसे कई बार होता है पेशेंट को हम एमआर में नहीं ला पाते हैं, तो मशीन वहाँ तक जाके एमआर कर देती है, एमआरआई हो जाता है। आईसीयू में या कहीं भी पेशेंट किसी भी कैजुअलिटी यूनिट में किसी वार्ड में, वहाँ पे हम जाके हम इजीली कर सकते हैं इसे। जो पेशेंट काउच है उस पर इसको अटैच करके हम इजीली कर सकते हैं। ये हमारे कुछ रेफरेंसेस है, तो आगे हमने पीपीटी बनाया, तो इन सारे रेफरेंसेस का हमने यूज किया। ओके, वीडियो कैसा लगा, वीडियो पर आप कमेंट करेंगे। वीडियो जैसा भी आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, ख़राब लगा, जो आपको लगा जैसा, आप उस पर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए हमारे चैनल का, ताकि जब मैं वीडियो डालूँ तो आपको तक ईजिली पहुँच पाए। ओके, थैंक यू।